हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू काजल्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत स्पेशल बहुत सी रेसिपीज़, जिसमें हम बनाएंगे साबूदाना अप्पे है, हरी चटनी है जिससे आप जो है व्रत में खा सकते हैं, स्पेशल आलू बनाए गए हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साबूदाना वड़ा है जो 100% गारंटी है, बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेगा, साबूदाना खिचड़ी जिससे आप एक बार खाएंगे और बार बार बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलो हम रेसिपीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम बनाएंगे साबूदाना अप्पे, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। जैसे कि फास्ट चल रहे हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने साबूदाना लेना है, इसमें हम आलू को कद्दूकस करके डाल देंगे, यहाँ पे मूंगफली का पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालने हैं, अगर नहीं है तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे एक बारीक बारीक चॉप करके, जीरा पाउडर डालना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्सचर रेडी हो चुका है, हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल से और उसके बाद हम इसे जो इस तरह से अप्पे की शेप दे देंगे। अप्पे पैन को गर्म होने के लिए रख देना है, थोड़ा सा घी लगा देंगे, मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। गर्म हो जाने पर हम इसमें अप्पे डाल देंगे और इस तरह से हमें इसे पका लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अप्पे बनकर बिल्कुल तैयार है ना, बनाने में बहुत ही आसान। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू काजल्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल आलू। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मेन बात क्या, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लेना है, पैन में हम डाल देंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, जीरा डाल देना है और एक हरी मिर्च को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, 3 से 4 उबले हुए आलू इसमें डाल देने हैं पीसेस करके। इसे डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च डालनी है थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक डाल देना है, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप नवरात्रि में फास्ट में धनिया नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दरदरी मूंगफली का पाउडर। मूंगफली लेनी है, मूंगफली को जो है हमने दरदरा सा पीस लेना है, इसमें डाल देना है। इससे जो है बहुत ही टेस्टी आलू बनते हैं और नहीं ट्राई किए हैं इस तरह से तो ज़रूर ट्राई करना। हमने मूंगफली का पाउडर नहीं डालना, दरदरा सा पीस कर डालना है, तभी टेस्टी लगेंगे। तो हमारी यहाँ पे रेसिपी तैयार है ना, बनाने में बहुत ही आसान। तो आप ये रेसिपी शुरू। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल चटनी, हरी चटनी है, बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। देख रहे हैं आप कितनी टेस्टी लग रही है ना खाने में। इसे बनाना भी उतना ही आसान है जैसे हम साबूदाना वड़ा, अप्पे या फिर खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन कुछ स्पाइसी सा खाने का मन होता है, उसके साथ चटनी खाने का दिल करता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे धनिया लेना है, 1 पंच इसमें डाल देंगे। अगर आप फास्ट में व्रत में धनिया नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर देना, उसकी जगह आप जो है बाकी इंग्रेडिएंट से चटनी बनाना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें हम डाल देंगे काजू, ये 12 से 15 काजू ले लिए हैं, 3 हरी मिर्च डाल देंगे, छोटी छोटी सी हैं इसलिए मैंने 3 डाली हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डाल देना है और इसे ब्लेंड कर लेना है। अगर आप नवरात्रि में धनिया नहीं खाते हैं तो टमाटर, काजू, हरी मिर्च, नमक डाल के चटनी बनाना, तब भी बहुत ही टेस्टी बनती है ना, बनाने में बहुत ही आसान। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। खाने में कितनी टेस्टी लग रही है ना, बनाना भी उतना ही आसान है। इसके लिए हमने एक पैन लेना है, पैन में ऑयल डाल देंगे, ऑयल के गर्म हो जाने पर हम जीरा डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देनी है, थोड़ा सा इसे पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू, 1 आलू है, छोटे बड़े किसी तरह से भी पीसेस करके आप इसमें डाल सकते हैं। इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोक किया हुआ साबूदाना। साबूदाना को जो है 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लेना है, थोड़ा सा अच्छे से ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हमने जो है इसमें डाल देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे नमक लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है, अगर आप नवरात्रि में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है मूंगफली का पाउडर। मूंगफली लेनी है और दरदरी जो पीस लेनी है और इसे में डाल देंगे, इससे बहुत ही क्रिस्पी वाला टेस्ट आता है। इसे कवर करके 1 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसे गार्निश कर देंगे धनिया के साथ और अनार के कुछ दानों के साथ। तो हमारी यहाँ पे खिचड़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल नगेट्स। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और नहीं ट्राई किए अभी तक तो ज़रूर ट्राई करना।
और इसके साथ हमने चटनी बनाई है जो हमने पहले वीडियो में बनाई थी, वही चटनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलो हम नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे बॉल लेना है, इसमें हम डाल देंगे आलू। यहाँ पे मैंने 1 से 2 आलू लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश करना है, उसका मोटा मोटा पार्ट कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो है नगेट्स जो है टूट सकते हैं, फट सकते हैं फ्राई करते हुए। आप चाहे तो आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया है और हरी मिर्चें इसमें डाल देनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे नमक लिया है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्च का पाउडर, इसमें डाल देंगे। और अभी हम इसे जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे पहले अभी हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे दरदरी मूंगफली का पाउडर, इसमें डाल देना है। मूंगफली लेनी है, ब्लेंडर जार में डालकर थोड़ा सा इसे जो है दरदरा सा पीस लेना है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। नगेट्स में लगा लो या फिर जो है वड़ा में लगा लो, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद आज ना हमें साबूदाना सॉक नहीं करना है, इसमें हमने साबूदाना लेना है आधा कप, और इसे हमने ना ब्लेंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर नहीं कह सकते, इसे हम कह सकते हैं कि इसे जो है दरदरा सा ही पीसना है, इसका बिल्कुल पाउडर नहीं रेडी करना है। तो इसे दरदरा सा पीस लेंगे, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अभी हम इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देना। थोड़ा सा मैंने रख लिया था, ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर लेंगे, नहीं तो इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, इससे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नगेट्स बनेंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आलू में मॉइस्चर है, यानी कि मिक्सचर में मॉइस्चर है, तो आप थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर और ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है आप कुट्टू का आटा या फिर सिंगाड़े का आटा भी डालकर इसे क्रिस्पी कर सकते हैं, मतलब इसका मॉइस्चर कम कर सकते हैं आप, और इससे क्रिस्पी भी बनेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखो, हमारा जो मिक्सचर है ना अच्छे से रेडी हो जाना चाहिए। अपना हाथ में लेकर देख लेना इस तरह से कि अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो नगेट्स बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो है आप इसमें थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर या फिर आटा जो है ऐड करके इसे और कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो गया है। हमने क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर को हम लेंगे और हमने यहाँ पे इसे नगेट्स की शेप दे देनी है। और आपने ध्यान रखना है आपको जो है नगेट्स को कैसा रखना है, बड़ा बड़ा रखना है या छोटा रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे जो है बॉल्स भी बना सकते हैं, जैसे आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। तो मैंने ये देखो इसे नगेट्स की शेप दे दी है। और अभी जो है मैं इसी तरह से सारे के सारे जो है नगेट्स रेडी कर लूँगी। और हमारे यहाँ पे नगेट्स जो है रेडी हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हमारे जो नगेट्स है बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप जो है इसे फ्रीज़र करना चाहते हैं तो फ्रीज़र करके रख सकते हैं, और जब दिल करे इसे बनाकर फ्राई करके खा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कर लिया है ऑयल को गरम। अभी हम एक एक करके नगेट्स इसमें डालते रहेंगे। हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, आप ना चेक कर लेना 1-2 नगेट्स डालकर, अगर फट रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो मिक्सचर में जो है मॉइस्चर है इसीलिए फट रहे हैं, नहीं तो नहीं फटते हैं। अगर अच्छे से बाइंड हो रहा है फिर भी नहीं फटते हैं, तो बस आप ध्यान रख लेना। अगर फिर भी फट रहे हैं ना तो आप जो है 1 से 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र कर देना, उसके बाद इसे फ्राई करना, फिर बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो हमने बस इन्हीं बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसे फ्राई नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो नगेट्स हैं ना उसमें ऑयल भी नहीं बढ़ता है और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास एयर फ्राई है तो आप जो है एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे जो है एक साइड से हो जाने पर इसे पलट कर दूसरी साइड भी अच्छा सा कलर आ जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और हैना बनाने में बहुत ही आसान, आपने देखा होगा। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जो है साबूदाना सोक करके बनाते हैं। ये जो है इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है, साबूदाना भी सोक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आसानी से और ईज़िली जो है घर पे बन जाते हैं। और मेन बात क्या है, बहुत ही ना टेस्टी बनते हैं। और नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर ट्राई करना। और हमारे यहाँ पे नगेट्स को आप देख रहे होंगे एक अच्छा सा कलर आ गया है। अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे निकाल लेना है। हमने यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि इसे निकाल कर ना टिश्यू पेपर पर नहीं रखना है। इससे क्या होगा, सारा का सारा जो ऑयल है ना और भर जाता है। आपको क्या करना है, एक छलनी में निकाल लेना है, जिससे ऑयल भी निकल जाएगा एक्स्ट्रा वाला, और ये जो है काफ़ी देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। तो हमारे नगेट्स तैयार हैं, अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे नगेट्स बनकर हो गए हैं तैयार। इसके साथ मैंने बनाई थी एक स्पेशल चटनी। इसमें मैंने धनिया लिया था, हरी मिर्च ली थी
और मूंगफली डाली थी थोड़ी मैंने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है और हमारी जो चटनी है तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी भी, नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई करना। और हमारे यहाँ पे नगेट्स भी बनकर तैयार हो गए। ये देखो कितना सुंदर सा कलर आया है और खाने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं, है ना। बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बनाने जा रहे हैं सुपर क्रिस्पी और डिलीशियस साबूदाना वड़ा। बनाने में बहुत ही आसान है, 100% गारंटी है बनाते हुए फटेगा नहीं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी, अगर आप भी उसी तरह से बनाएंगे तो आपका भी साबूदाना वड़ा इसी तरह से बनेगा। देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना खाने में। और जैसे कि फास्ट आ रहे हैं, नवरात्रि है, व्रत है, आप उसमें भी बनाकर खा सकते हैं, जो बनाने में भी आसान है। और इसे मैंने सर्व किया है यहाँ पे नारियल की चटनी और हरी चटनी के साथ, जिसे फास्ट में खाया जा सकता है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना। इसे मैंने भिगो लिया था 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको जो है किचन नैपकिन पे बिछाकर आधे घंटे के लिए कम से कम फ़ैन के नीचे सुखाया है, जिससे ये बिल्कुल ड्राई हो गए। देख रहे हैं आप किस तरह से। और देखो बिल्कुल ये देखो रेडी हो चुका है। इसको आपने जो है 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है और आधे घंटे के लिए किचन नैपकिन पर लगाकर फ़ैन के नीचे रख देना है, जिससे कि अच्छे से इसके अंदर से मॉइस्चर चला जाए और सूख जाए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को अब हमने इसका छिलका निकाल देना है, लेकिन इसे हमने मैश करके नहीं डालना है। यहाँ पे हम इसे करेंगे कद्दूकस। अभी क्या होता है, आप मैश भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैश नहीं कर सकते, मैश भी कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, इसके अंदर जैसे कि अब मैश करते हैं तो बड़ा बड़ा सा रह जाता है, कोई ना कोई मोटा मोटा सा रह जाता है आलू, जिससे क्या होता है साबूदाना वड़ा फट जाता है। अब आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है। नंबर 1 तो यही है कि साबूदाना को अच्छे से सुखाना है। नंबर 2 आपको जो आलू है वो कद्दूकस करके अच्छे से डालना है। जो मोटे वाला पार्ट रह जाएगा आलू का, उसे अलग निकाल देना है। अभी मैंने यहाँ पे लिए हैं पीनट्स। पीनट्स मैंने क्यों लिए हैं, एक तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं साबूदाना वड़ा में। नंबर 2 ये क्या काम करते हैं, ये इसे बाइंड करेंगे आसानी से। जैसे हम किसी तरह का आटा मिक्स कर लेते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पीनट्स। इसे जो है कद्दू को वो कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, फिर इसमें डाल देंगे। आधा कप डालना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, डाला है मैंने यहाँ पे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, आपने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक बारीक काट देनी है और इसमें हम डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे नमक। नमक मैंने यहाँ पे सेंधा लिया है, अगर आप नॉर्मल नमक खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, डाल देना, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा हमने नमक डाल देना है। अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने 1-2 बातों का ध्यान रखना है बस यहाँ पे इसे बनाते हुए, कि आपने साबूदाना को अच्छे से सुखाना है और आलू को कद्दूकस करके इसमें डालना है। अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। ये देखो हमारे यहाँ पे मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी आपने क्या करना है, हाथों को ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। उसके बाद मिक्सचर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसे अच्छे से हमने यहाँ पे गोल करते हुए इसे इस तरह से हमने वड़ा की शेप दे देनी है। अभी आपने इसे बिल्कुल अच्छे से शेप देनी है, बिल्कुल बीच में से टूटा टूटा ना रहे, नहीं तो फिर भी फट सकता है। अच्छे से इसे शेप दे देंगे। अगर बाय चांस आपका साबूदाना वड़ा बनाते हुए फट रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इसमें जो है थोड़ा सा समा चावल उसको ब्लेंड करके डाल लेना, पीस कर उसमें, तब भी ये जो है अच्छे से बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से बनाएंगे ना, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। बस आपने बातों का ध्यान रखना है। और इस तरह से हमने यहाँ पे वड़ों को रेडी कर लेना है। छोटा बड़ा किस तरह से आप रखना चाहते हैं इसे आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे वड़े बना लिए हैं। वड़े हमारे यहाँ पे बनकर तैयार हो गए हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी हम इसे जो है फ्राई कर लेंगे। अभी फ्राई करते हुए किस बात का ध्यान रखना है आपको, ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी मीडियम फ्लेम पर हम इसे जो है फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से अच्छा सा कलर आ जाएगा ऊपर, लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपने यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे जो है फ्राई कर लेंगे। अगर आपने क्या करना है, अगर आपको डर है कि फट रहा है या कुछ है, तो आपने सबसे पहले एक वड़ा डालकर देखना है। एक वड़ा डालने पर चेक करना है। अगर बाई चांस फट रहा है तो आप जो है उसमें चावल का आटा मिक्स कर लेना, व्रत वाला, और इस तरह से आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसे फास्ट में बनाकर खाइए, आप इसे वैसे भी इवनिंग स्नैक्स में बनाकर खाइए, बच्चों को बनाकर खिलाएं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस बनता है।
तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखो कितना सुंदर सा कलर आ गया है। अभी हमने यहाँ पे इसके अंदर 1 से 2 मिनट तक पहले कुछ भी नहीं चलाना है, कड़छी तो बिल्कुल भी नहीं चलानी है। अगर हमने इसको पलटना है तो किसी भी तरह का फोक या नाइफ लेकर हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। हमने यहाँ पे इसके अंदर कड़छी नहीं चलानी है, नहीं तो हमारा जो वड़ा है फट सकता है। तो यहाँ पे इस बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से वड़े बनाएंगे तो आपके वड़े भी जो है 100% क्रिस्पी और डिलीशियस बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी इसे अच्छे से पका लेना है। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो गया है। हमारे साबूदाने वड़े तैयार हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। अगर आप थोड़ा सा क्रिस्पी और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्पी हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे और हमारे यहाँ पे वड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसे मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी जो हम फास्ट में खा सकते हैं उसके साथ बनाया है। अगर आपको जो है इसकी रेसिपी चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको दोनों की दोनों चटनी की रेसिपीज मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ पे वड़े बनकर तैयार है ना, बनाने में बहुत ही आसान। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।